दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज फिर एक चर्चा है जिस पर कि आपको विचार भी करना होगा और सोचना होगा। हमारे साथ हैं मनु तिवारी जो कि युवा उद्यमी हैं और युवा युवाओं को लेके एक बड़ा जोश भी है। उनको लगता है कि युवाओं को आखिर सही दिशा क्यों नहीं मिल रही है। और मुद्दा यह भी है कि नीट परीक्षा 2026 जिसका पेपर लीक हो गया। सीबीआई ने बोला कि यह एक संगठित नेटवर्क है जो कि इस तरीके का काम कर रहा है, पेपर लीक कर रहा है और उसमें कई नाम भी अभी आ चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि 25 लाख बच्चों का भविष्य आखिर किसने अंधेरे में ढकेला है? कौन है गुनहगार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले का? मनु भाई, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में किस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं? बच्चे बहुत ज़्यादा विचलित हुए हैं। जिस दिन 3 तारीख को पेपर दे के आए थे, आप किसी भी सेंटर के बाहर बच्चों के एक जैसे बोझ कम हुआ, ये होता था। उसको एक बड़ी अजीब बात से हो सकता है रिलेट कैसे करूं बात को, लेकिन एक महिला जिसने प्रसव किया है और उसको आप 15 दिन बाद बोलें तो वहीं फिर से प्रसव होनी है। मतलब वो पीड़ा कैसे, असहनीय पीड़ा सहन कर चुके बच्चे, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं हमको एग्जाम फिर से दिला रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अनैतिक बात करके दिशा पकड़ ली है। और ये बात तब हो रही है जब धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे, इस्तीफे की तो दूर दूर की बात है, बेशरम लोगों से इस्तीफा कैसे मांग सकती सरकार, हम लोग को इस समझ के परे हो गया। लेकिन उनने बार बार ये बयान दिया था कि इस बार चाहे कुछ हो जाए नीट की परीक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा, और उसके बाद ये फिर खिलवाड़ हुआ। प्रधानमंत्री जी के कई भाषण उठा के आप देखें, 50 दिन की अपील करते थे, 5 साल की अपील करते थे, बोलते थे मेरे को चौराहे पे ले जाके आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। प्रधानमंत्री जी का एक बयान नहीं आता है, बच्चों के साथ खड़े नहीं दिखते हैं वो। नीट जैसे जहां इस देश की सबसे उच्च शिक्षा की बात हो रही है, डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, उन बच्चों को ये बता दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से कि देश सिर्फ चीटिंग, सिर्फ मक्कारों और सिर्फ झूठ के से चल सकता है। ये बहुत विचलन की बात है। दोस्तों, ये एक ऐसा आक्रोश है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर देखें कि एक युवा जो अपनी परीक्षा की तैयारी करता है ईमानदारी से और जब परीक्षा हाल से बाहर निकलता है पर्चा हल करके, तो उसे पता चलता है ये पेपर लीक हो गया। इसके अलावा एक पूरी गैंग है जो कि सॉल्वर गैंग कहलाती है, जो कि पेपर हल करती है और उसके भी नेटवर्क फैला है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों के लोगों के नाम भी आए हैं, कई ऐसे राज्यों तक ये नेटवर्क फैला है। मतलब भाई, इसमें अभी तक जिस तरीके से नाम आए हैं कोचिंग संचालकों के, जी उनमें कई लोग हैं जो करोड़ों उनने कमा चुके हैं। भाई साहब, पैसे के प्रति तो ये हो गया है कि जो सम्मोहन है वो तो इन लोग का 1500 करोड़ का कोचिंग सेंटर निकल रहा है। पीवी कुलकर्णी जी ने इतनी बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया और बोल रहे वाइफ हमारी ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर चला रही है। ये असंभव बातें हैं। ये नेटवर्क किसी ना किसी नेता से जुड़ा है। बिना संरक्षण के जिस कमरे के अंदर पेपर सेट हो रहा है उस कमरे के अंदर से निकाल के ले आना पेपर, ये किसी मामूली आदमी की बात है ही नहीं। उसको जब तक सत्ता में बैठे सर्वोच्च लोगों का साथ नहीं है, ये असंभव बात है। और सत्ता में बैठे सर्वोच्च लोग का आपके पास कोई बयान तक नहीं है, तो लफाजी की बातें हो रही हैं कि देख लेंगे, छोड़ लेंगे, हम देखा नहीं जाएगा इनको। अभी बहुत सारी बातें होती हैं, जांच आयोग बिठा दिया जाएगा, सीबीआई की जांच चलेगी, इन सब के जो भी नतीजे आएंगे वो अलग बात है। लेकिन जिस बच्चे ने रात भर मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई की है और उसे उम्मीद थी कि वो इस बार अपना बेस्ट वो देगा रिजल्ट, उसके भीतर क्या घट रहा है इस पर विचार करना होगा। दूसरी बात आती है उन अभिभावकों को लेकर जिन्होंने अपने बच्चों को एक बेहतर डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। क्या इसी तरीके की स्थितियां होंगी? लगातार कई बार पेपर लीक हुए हैं। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का है, वो भी काफ़ी चर्चे में रहा, सुर्खियों में रहा। मनु भाई, जिस तरीके से देखते हैं कि सरकार लगातार ऐसे मामलों में आयोग, जांच कमेटी
और ये सब बिठाल देती है। इसके बाद भी आरोपी जो है वो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। भाई साहब 2024 का जब नीट का पेपर पर्चा लीक हुआ था, उस समय भी सीबीआई की इंक्वायरी बैठी। उस समय के आरोपी को आज तक कोई सजा नहीं हुई, आरोपी के नाम तक किसी के सामने नहीं है, आरोपी का परिवार कौन है किसी को नहीं मालूम है। तो इस प्रकार की तो सत्ता पक्ष ने अपना काम करके रखा है। एक फिर से गंभीर स्थिति आपने व्यापम की जिक्र छेड़ के ये इशारा फिर से आपने देखिए उस तरफ ले गए कि किसी एक सत्ताधारी पार्टी जो चारों प्रदेश में स्थापित है, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हो, नीट के आज तार फिर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, राजस्थान में वही सरकार बैठी है, हरियाणा के तार उसी सरकार से जाके जुड़ रहे हैं। तो वही एक क्या ये कैसा इकोसिस्टम बना हुआ है कि किसी एक सत्ताधारी पार्टी के बैठने पे ही ये सारी नीट और इतनी प्रमुख परीक्षा के पेपर आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तार केंद्र दिल्ली से तो जुड़े हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिक्षा मंत्री को इन बातों का संज्ञान नहीं था। दोस्तों, इशारा बहुत साफ है कि सत्ता में बैठी जो राजनीतिक शक्ति है वो हर राज्य में है जहां जहां से पेपर लीक के तार जोड़ रहे हैं। और मनु भाई, जिस बात को हम आपसे पूछना भी चाहते हैं, अभी खैर परीक्षा की डेट जून में 21 जून तय कर दी है। एक बार फिर बच्चे निकलेंगे, परीक्षा देने आएंगे, उन होटलों में रुकेंगे जहां पहले रुकी थी। अब उनका मुद्दा आता है कि उन पर जो खर्च आ रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। भाई साहब, ये मान के चलें जो बच्चे पे जो बीत रही है वो तो ठीक है, एक एक अभिभावक आज डिंडोरी, मंडला, नैनपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, जबलपुर अगर आया था, उसके कुछ नहीं माने भाई साहब 60-8 हज़ार रुपए से कम किसी भी अभिभावक के एक एग्जाम परीक्षा दिलाने में खर्च होते हैं। होटल स्टे आता है, करता है और वापस जाता है। सरकार बेशर्मी से नीट वालों ने बोला है ये बात कि हम अपने पैसे नहीं लेंगे, लेकिन ये कोई बात जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। उन अभिभावकों पे क्या बीत रही है कि जिनका कुल मासिक माह में 20-25 हज़ार रुपये तो आदमी कमाता है, इससे ज़्यादा तो कमाई नहीं है, वो कहाँ से वहन करेगा। कम से कम बोल रहा हूँ भाई साहब, अगर 22 लाख बच्चे बैठे थे तो इस बार देख लीजिएगा कि 19 लाख 20 लाख बच्चे बैठेंगे, 2-3 लाख बच्चे तो ऐसे जो सहन ही नहीं कर पाएंगे अभिभावक ये पैसे की भरपाई करना। कुछ बच्चियां होंगी जिनका अच्छा रिजल्ट आ रहा था, उनकी शादियां कर दी जाएंगी, बोलेंगे नहीं हम तुमसे एग्जाम फिर नहीं दिलाएंगे, तुम छोड़ो, बहुत हो गया तुम्हारा एग्जाम देना। ये सपने को जो कुचला गया है सरकार द्वारा, ये बहुत गलत हुआ है। इसके साथ में एक और बात आती है, एक और मुद्दा गर्म कर दिया गया। सरकार अपने एक मुद्दे को हल करने के पीछे कई मुद्दों को फेंक देती है। अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, अब आप उस पर चिंता करें। एक मुद्दा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने फेंक दिया था, कॉकरोच का मुद्दा आ गया। आखिर अगर कॉकरोच की ही बात की जाए तो नीट परीक्षा मामले में भी वो लोग जो पेपर लीक कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉकरोच हैं। भाई साहब, वो तो उससे बड़े कॉकरोच रहे हैं और ये सिस्टम के कॉकरोच रहे हैं। वो नेवले हैं इस सिस्टम के, जो इन लोग को मालूम है कि क्या करना है। लेकिन तिलचिट्टा हमारे सीजीआई महोदय, माननीय सीजीआई, उन बच्चों उनको बोल देते जो बेरोजगार युवा बता के, तो ये बेरोजगारी बढ़ा कौन रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन सिस्टम में डाल कौन रहा है, उन पे तो माननीय सीजीआई कुछ बोलते नहीं है और उनकी तरफ कुछ भी इशारा नहीं करते हैं। बार बार बच्चों पे, युवा पे जो उम्मीद का सहारा है, माननीय सीजीआई 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, वहां पे खड़े उस बच्चे की पे क्या बीत रही जो 18-20 साल से अभी उसको 60 साल पहुंचना बाकी है, उसके सपने तो आज ही कुचल दिए गए और उसको तिलचिट्टा बता दिया गया। दोस्तों, सीजीआई ने किसी कार्यक्रम में कॉकरोच का एक शब्द बोला, हालांकि उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बोला है। उनने जो व्यवस्थाओं में घुस चुके हैं, जो लगातार इस तरीके की स्थितियां बनाते हैं, उनके लिए बोला है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति को ये मालूम है तो उन्हें खेद व्यक्त करने की जगह इस व्यवस्था में सुधार लाने का वादा करना था। और निश्चित है जगह जगह फैले हुए इन कॉकरोचों को समाप्त करने के लिए उनको एक मुहिम छेड़ना होगी,
मुझे उम्मीद है कि देश में इस तरीके से फैले हुए कॉकरोच एक दिन खत्म होंगे। बुलडोजर चलाया जाएगा। देखिए भाई साहब, बुलडोजर मंत्री कहलाने लगे हैं, बुलडोजर न्याय की बात होने लगी, लेकिन इन कोचिंग सेंटर पे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। आप ये देखते जाएंगे कि चाहे पीवी कुलकर्णी हो, चाहे मनीषा गुरुनाथ मांद्रे हो, ये कैसे सिस्टम्स को चकमा देके बच के निकलेंगे, क्योंकि इनको चकमा देना आता है। सीकर से जो राजस्थान के मंत्रियों के साथ जिस आदमी की फोटो बार बार आ रही है, राकेश मंडवारिया की, वो चकमा देके, शशिकांत हो, हर कोई चकमा देके और फिर सत्ता के शीर्ष के साथ अपनी फोटो ट्वीट करेगा और ठेंगा चढ़ाएगा उन 25 लाख बच्चों को कि देखो हमने तुम्हें फिर ठेंगा दिखा दिया। ये जिम्मेदारी, इसके साथ एक बार बच्चों पे मैं, जैसे हर जिम्मेदारी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश पे डाल दी है कि तुम पेट्रोल बचाओ, तुम लोग बाहर मत निकलो, तुम लोग, तो एक जिम्मेदारी ये 25 लाख बच्चों पे भी मैं आप इस माध्यम से डालना चाहूंगा कि बच्चों, इस नाम को, इस दिन को मत भूलना कि किसने तुम्हारा कैरियर चौपट करने के लिए ये मुहिम छेड़ी हुई है कि 2019 से लेकर आज तक बार बार पेपर आउट हो रहा है। आप एक चीज और समझें कि सत्ता में मैं आम आदमी पार्टी से कोई वास्ता नहीं रखता हूं, ना मैं राघव चड्ढा की बातों से सहमत था, लेकिन राघव चड्ढा ने जब पेपर लीक 2024 हुआ था तो आईपीएल का नाम इंडियन पेपर लीक करके संसद में मुद्दा उठाया था। आज राघव चड्ढा जी कहाँ हैं? संसद में तो वो बीजेपी के सदस्य हो गए, कहाँ है राघव चड्ढा? क्यों नहीं बात रख रहे बच्चों की? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और मनु तिवारी जी एक युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। और आज की चर्चा यहीं तक। मनु भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।